कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को कोर्ट से झटका लगा, आप लोग पूरे देश में कल सत्याग्रह कर रहे हैं, किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है? बात झटके की नहीं है, बात यह है कि जिस तरह से पैटर्न चल रहा है, उनके खिलाफ जो वर्डिक्ट आ रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए, एक देश में न्यायपालिका है, कानूनी एक सिस्टम है, उसके तहत हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी न्यायपालिका का आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और वो लड़ाई वहाँ लड़ी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के खिलाफ एक माहौल बना रही है, जिस प्रकार से उनकी सदस्यता को भंग किया गया, उनका घर लिया गया और उनके आवाज़ को, जो कि लोगों की आवाज़ है, उसको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन राहुल जी परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। किसानों के बीच, मज़दूरों के बीच जब उनको मौका मिलता है वो लोगों के बीच में जाते हैं। बीजेपी के कोई लीडर नहीं जाते हैं, जबकि उनकी जिम्मेवारी है लोगों के साथ जुड़े रहने की, काम करने की। लेकिन राहुल जी जाते हैं, तो लोगों का उनके साथ जो एक ज़ाती रूप से लगाव बढ़ता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उससे घबरा रही है। हमने देश भर में कल हम मौन सत्याग्रह करेंगे कि लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा और हम लोगों के साथ खड़े हैं। राहुल जी के साथ कुछ भी हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी सोनीपत में किसानों के साथ नजर आए। किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की बात करें तो उनके कृषि मंत्री लगातार राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे थे। कौन से कृषि मंत्री? स्टेट के जी। क्या घेरेंगे? वो राहुल जी का व्यक्तित्व क्या है और ये इन्होंने हरियाणा में किसानों के साथ क्या किया है? लाठियों के अलावा किसानों को दिया क्या है? इतने 1 साल बैठे रहे, क्या कुछ दिया? और उसके बाद भी जब किसान अपनी बात उठाते हैं, उनको तो लाठियाँ ही मिलती हैं। तो वो बात भूल जाइए। बात ये है कि राहुल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा व्यक्तित्व है। राहुल जी के खिलाफ एक जिस प्रकार से हो रहा है, राहुल जी तो लोगों के बीच में हैं। किसानों के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं, मज़दूरों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और जिस प्रकार से वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, आप देख लीजिए। ना इनके प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, दोनों माननीय वहाँ पर कहीं भी नहीं है लोगों के साथ। मैम, इस वक्त जिस तरीके से हालात बने हुए हरियाणा में, कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश हरियाणा में देखने को मिल रही है। किस तरीके से आप देखती हैं, क्या अपील आप सरकार से करना चाहेंगी, क्या बात? ख़ास तौर से जैसे उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र है हमारा, सारा यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल तक और पूरे इलाके में जैसे पानी आया और बाढ़ की सी स्थिति, लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, माली हालत ख़राब हुई है। किसान मज़दूर, खेत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, घरों में पानी, बिजली गुल, पीने का पानी नहीं, राशन की किल्लत। तो हम यही चाहेंगे कि अभी इमीडिएट रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए। पानी निकालने के पूरे प्रयास होने चाहिए। हमारे लोग तो लगे हुए हैं, कांग्रेस जन लगे हुए हैं, हमारे साथी लगे हुए हैं जो लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि मेन जिम्मेवारी जो होती है वो सरकार की होती है। तो मेरी यही अपील है सरकार से कि अभी इमीडिएट रिलीफ में थोड़ी और स्फूर्ति लाएं और जैसे ही इससे हम निकल रहे हैं, अभी से सोचें कि लोगों को आगे के लिए क्या रिलीफ, जिनकी फसल ख़राब हुई हैं, जिनके मकान ख़राब हुए हैं, जिनकी दुकानें, बिज़नेस, छोटे छोटे हमारे दुकानदार, कितना नुकसान हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें कैसे रिलीफ देंगे, सरकार को अभी से ये बात करनी चाहिए। आप लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। SRK एक टैग जो है वो हरियाणा में वायरल हो रहा है। मैम, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये क्या है, किस तरीके से वायरल? देखिए, टैग ये तो आप लोगों ने किया है, मीडिया के लोग बना लेते हैं, लेकिन हम कुछ सीनियर नेता, मेरे साथ मेरे सीनियर साथी हैं दोनों, हम लोगों ने सोचा कि जो आज के दिन बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है बेरोज़गारी का और जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेरोज़गारी का आलम ये है कि आप सोच सकते हैं कि 25 लाख के करीब युवा दर दर भटक रहा है और ये सरकारी आंकड़े हैं जिनके मुताबिक ये सब हो रहा है। तो
नौकरियां मिलती नहीं हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई मायने नहीं रहा है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो आज जिनसे आज हमारा प्रदेश का युवा त्रस्त है। तो इन बातों को उठाना हमने अपनी जिम्मेवारी समझी। अभी ये मुद्दा उठाया है, आने वाले समय में हम और भी लोगों के मुद्दे उठाएंगे हरियाणा के। और जो भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार है, जो बिल्कुल ही अब लोगों से दूर जा चुकी है, कोई फैसले ले नहीं पाते, लेते हैं तो गलत फैसले लेते हैं, और गलत फैसले ले लेते हैं कुछ दिन में यू टर्न भी करना पड़ता है। तो हर तरह से ये ऐसा लगता है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हु इज़ इन कंट्रोल, कुछ पता ही नहीं चलता है। भाई अफसरशाही हावी है या आप पॉलिटिकल फैसले लेते हैं। अगर राजनीतिक फैसले आप लेते हैं तो वो इतने गलत फैसले कैसे साबित हो रहे हैं। तो इनका कोई कनेक्ट लोगों से रहा नहीं, और ये भी सच्चाई है आज के दिन कि लोग इनसे बिल्कुल दूर जा चुके हैं और इस समय के इंतज़ार में हैं कि कैसे इनकी छुट्टी हो। और लोगों को विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी नज़र आती है। कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मैम आखिरी सवाल, संगठन को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो आपके कार्यकर्ता हैं वो मायूस हैं, आप लगातार हरियाणा में दौरे भी कर रही हैं, तो क्या लगता है मैम, काफ़ी बड़ी आप नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कब तक संगठन का विस्तार यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सच्चाई है और मैंने बार बार इस बात को माना है कि जब मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट थी उस समय हम संगठन का विस्तार नहीं कर पाए, बल्कि मैंने तो सिर्फ एक जनरल सेक्रेटरी और एक कोषाध्यक्ष के साथ ही काम चलाया। लेकिन उस समय में भी जितने मैं आप देख लेंगे, निकाल लीजिए, आपके पास तो सारी रिपोर्टिंग होती है, जितने हमने एजिटेशन प्रोग्राम्स कोरोना के समय काम उस समय में हुआ, तो बहुत लोगों ने साथ दिया। बहुत कार्यक्रम हुए हमारे हर लेवल पे, नीचे से लेकर स्टेट लेवल तक। बहुत से हमने धरने, जुलूस, हर तरह से कार्यक्रम किए, प्रदर्शन सब किए और लोगों ने साथ दिया। और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना ओहदे के काम करते रहे, क्योंकि उनकी निष्ठा है कांग्रेस पार्टी में, नेतृत्व में, हमारी विचारधारा में, तो लोग लगे रहे हैं। अब मैं समझती हूँ कि हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोगों को जो निष्ठावान कांग्रेसी हैं उनको पहचान दें, उनको पहचान मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। लंबे समय से, केवल मेरे समय में नहीं, अभी भी इतना समय हो गया है और पहले भी लंबे समय से संगठन का विस्तार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को लगता तो है, मुझे ज़्यादा लगता है, हमको ज़्यादा लगता है कि होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तो मानती हूँ, हमें बहुत गर्व है अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कि वो फिर भी लगे रहे हैं। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि संगठन जल्द बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर अभी तक।